ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, और प्यार में ही उठ गया, खो नहीं गया। मूर्ख लोग प्यार में खोते हैं। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहते हैं गलती वो करता है जो मेहनत करता है। गलती वो करता है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। हमारे ताकत का अंदाजा हमारे दोस्तों से तो लगता है, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हमारी दुश्मनी किस लेवल के लोगों से। मुझे अपने पर यकीन है और ऊपर वाले पर यकीन है, माँ का आशीर्वाद, और मैं फेलियर से नहीं डरता। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात न मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अकेले रहो यार, किसी से कोई उम्मीद मत रखो कि कोई आपका साथ देगा। सब यहाँ मतलब के लिए होता है, सब मतलब ही है भाई। किसी पे भरोसा मत करो। अब अकेले रहो, जो कर रहे हो अकेले करो। किसी से उम्मीद मत रखो कि कोई आपका आके साथ देगा। इसी बात पे मेरी माँ ने एक बात कही थी कि मनोज, जिसको सफलता नहीं मिली है ना, उसको बेवकूफ नहीं समझना। वाह। जब तक जिंदा हो शान से रहो, मरना तो एक दिन है ही है। तबीयत पूछने वाला ढूंढो। अगर तुम्हें खोजना ही है कोई अपना, तो उसे अपना मानना जो तुम्हारी तबीयत पूछे। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो लाखों होते हैं। सारे रिश्ते झूठे हैं सर, और झूठी है सारी कहावतें कि चाचा बाप का दूसरा रूप होते हैं, भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। बस एक बार आपका बुरा बताने की देर है, बस एक बार आपके माँ बाप की जाने की देर है। ये जितने आपको अपना कहने वाले लोग हैं ना, ये आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे। मेरी माँ ने मेरी वजह से बहुत लोग के ताने सहे हैं। मुझे वो मुकाम हासिल करना है, मेरी माँ को गर्व हो और बोल सके कि मेरा बेटा है। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ। तो कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर? वहाँ पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। और बात, मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। कि वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी, वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें। अब तू खुदा भी बन जा तो भी हम सजदा नहीं करेंगे। शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है। लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे। पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो।
साला जिंदगी में इतनी टेंशन और डिप्रेशन होने के बाद भी हंसता रहता हूँ भाई, क्या करूँ, लड़का हूँ ना। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद न तो वो रिश्तों को जरूरी समझता है और न ही अपनों को। जरूरी नहीं हर सच बात आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे ना लगे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है रूल। अब जमाना ऐसा है, आप पर कॉल तो आएगा पर सिर्फ जरूरत पड़ने पर। मेरी बात को सीरियस लीजिएगा, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है, और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। दुनिया से धैर्य और विश्वास खत्म होता जा रहा है। कुदरत भी इंसान के साथ रहते रहते सब्र का दामन छोड़ रही है। अब अफसोस तो इस बात का है कि आने वाली नस्ल को हम ये भी नहीं बता सकते कि ये विश्वास है, धैर्य किस चिड़िया का नाम। अब धैर्य और विश्वास म्यूजियम में जतन भी तो नहीं कर सकते। मैं ऐसे तो हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मेहनत करना मैंने अपने बाप से सीखा है और सब्र करना अपनी माँ से। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी। तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे कितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के इनाम से होगी। परेशानियां तो हमारे जिंदगी में भी बहुत है, लेकिन मुस्कुराने में क्या जाता है साहब। पर रिश्ते में विश्वास नहीं हो और मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते। एक बाप ने कहीं लिखा, कहने लगा बेटा जब तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी ना हो जाए, लेकिन बेटी जब तक बेटी होती है जब तक उसका जनाजा ना हो जाए। दुनिया में सारी चीजें चली जाए, पैसा जमीन, लेकिन मां को कुछ नहीं होना चाहिए। जिंदगी खुलकर जिया करो यारो, क्योंकि मौत से पहले ओटीपी नहीं आता। गांव में एक आदमी अगर मोटरसाइकिल खरीद लाया ना, कम से कम 4 घर में टेंशन हो जाएगी। देखो तो कितना कमाता है, पैसा छाप रहा है, मोटरसाइकिल की नया है। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना। बहुत अच्छी दोस्ती हो ना तो दोस्ती की कुछ गलतियां नजरअंदाज कर देनी चाहिए, तो दोस्ती ज्यादा देर तक रहती है। आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बात करने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। तू तेरे बड़े भाई को बहुत पसंद करता है ना? पसंद तो करता हूँ, पर रिस्पेक्ट ज्यादा है। अब जैसे हम अपने बाप को देखते हैं ना, वैसे। कभी माँ बाप की याद आए ना, कहते हैं जब कभी माँ बाप की याद आए ना तो बहन भाइयों के साथ मिलकर बैठ जाया करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप। जो बंदा मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। जीने की वजह कोई नहीं पूछता,
कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं हाय हाय कैसे मर गया। बेटा, जिंदगी के तजुर्बे को हमेशा याद रखना कि जो लोग लालच की कश्ती में सफर करते हैं, अपनों के लिए गैर हो जाते हैं, एक दिन वो लोग खुद पैरों के हाथ से डूब जाया करते हैं। यार बचपन में हम बहाना करते थे कि यार तबीयत खराब है स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ। आज सच में तबीयत खराब है लेकिन काम पे जाना पड़ता है। कहते हैं ना कि पैसा जो है ना, पैसा हाँ। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए ना अहल है। बेटा, झूठ की उम्र बहुत कम होती है। झूठ जिए 4 दिन और सच जिए 1000 दिन। इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। अकेले ही दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे पर बच्चों को भनक भी नहीं लगने देंगे। हर चीज इंसान की मर्जी से होने लगे तो उसे जिंदगी थोड़ी कहते हैं। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, ना ही तुम ना ही मैं। सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पे जाता है ना तो काटने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो जब भाई आप बुलंदी पे जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब कुछ लोग आपको गिद्ध दृष्टि से केवल इसलिए देख रहे होंगे कि कैसे गिरा दिया जाए, तो वहां आपको फूंक फूंक के कदम चलना पड़ेगा। इसको बड़ा कंट्रोल में रखो। याद रखना जरा, गोली का जख्म भर जाता है, तलवार का जख्म भर जाता है, इसका जख्म सारी जिंदगी नहीं भरता। लाइफ में कामयाब होना है तो मेहनत का दामन मत छोड़ना दोस्तों। जो मेहनत से पीछे हट जाते हैं तो लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। लाइफ में एक चीज याद रखना ना, गलती हो आप सजा दो या न दो, लेकिन टोकना जरूर। चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो न दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कि नहीं, लेकिन टोकना जरूर। क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। आदमी को बहुत चुप रहना चाहिए। जुबान एक ऐसी चीज है जो 100 घाव से भी ज्यादा घाव देती है। मेरी किस्मत के हर एक पन। जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। शायद यही लाइफ है। किस्मत हमें जो काज देती है उसी से खेलना होता है। कभी किसी का जैकपॉट लगता है, कभी कोई बर्बाद हो जाता है। घर की शादी में सबसे सस्ते कपड़े सिर्फ पिता के ही होते हैं। रब दिखता है यारा। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं, वो करता है। कहते हैं रिश्ते अगर दिल में हो तो टूटने से भी नहीं टूटते। कहते हैं रिश्ते अगर दिल में हो तो टूटने से भी नहीं टूटते, और अगर रिश्ते दिमाग में हो ना तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। मेरे अपनों के लिए है ये लाइन कि मैं भी तुम जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मुझे कोई फर्क ना पड़े, चाहे कितना भी रो। वही है सूरतें अपनी। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है? अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। आप ये देखो यार, बेटियां तो माओ के साथ ही मर जाती है। बेटियां तो माओ के साथ ही मर जाती है। फिर वो दुनिया वालों के लिए बहू, बहन, बीवी तो होती है, लेकिन फिर वो कभी लाडली बेटी नहीं रहती जो वो अपनी माँ की होती थी। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलने से पहले ही मुस्कुरा देते हैं। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना, ये बहादुरी।
थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे मालिक। घर का छोटा बेटा हूँ, लोग मुझे आवारा कहते हैं। अगर माँ सबकी प्यारी होती है, जी जी, कहते हैं अगर माँ सबकी प्यारी होती है तो ये इतनी खतरनाक सास कहाँ से आती है? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। मेरा क्या है, मैं अगर हार भी गया तो कुछ भी कर लूंगा। तू क्या करेगा अगर हार गया? तुझसे तो चड्डी बेचना भी नहीं आता बे। घमंड तो हम पहाड़ का तोड़ दें, फिर तो क्या चीज है बे। तुम घमंड कर लेना, अपने अच्छे समय में कर लो, लेकिन तुमको इसका खामियाजा अपने बुरे समय में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपका सबसे बुरे वक्त पे किसने साथ दिया है? भाई बुरे वक्त पे ना कोई साथ नहीं देता, ना प्यार ना परिवार। इस पे एक लाइन है कि हम तो वो कश्ती है मेरी जान जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर ले, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। और सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। जिसको चिंता बहुत होती है उसको थकान बहुत होती है, और तुम्हारी जनरेशन ओवर थिंकिंग की जनरेशन है। बहुत डेंजरस ओवर थिंकिंग करते हो तुम लोग। मतलब कब तुम्हारा 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब एक कौन से समाज की बात कर रहे हो तुम? वो समाज जो अपनों को खुश देखकर मातम मनाता है और अपने को परेशान देखकर खुशियां। अरे नहीं रहना है ऐसे समाज के साथ। तो मुझे पता है कि मैं कितना लड़ सकता हूं, तो जिसको पता है मैं कितना लड़ सकता हूं वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ठोकर खाना जरूरी होता है। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं। अबे साइड कर पी, तो चुनौतियां साइड करो साला, बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएगी ना यार।